तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। समस्याओं का सामना कर्म के द्वारा किया जाता है, चिंता से नहीं। हे अर्जुन, योग में स्थित होकर कर्म करो, आसक्ति का त्याग करके। जब समस्याएं आएं तो शांति और ध्यान से काम लो। सुख दुख, लाभ हानि और जीत हार को समान समझो। जीवन में समस्याओं का सामना संभव से करो, न कभी दुर्बल बनो और न ही समस्याओं से भागो। जीवन की कठिनाइयों का साहस से सामना करो। जो भी होना है वो अवश्य होगा, परंतु कर्म करते रहो। कठिनाइयों के बावजूद कर्म करते रहना ही समाधान है। जो मेरी शरण में आता है उसे मैं सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। भगवान पर विश्वास रखो, समस्याएं हल होंगी। धैर्य से युक्त रहो, समस्याओं का सामना धैर्य और शांति से करो। आज मैं आपको चट्टान के सामने किसान का संघर्ष की कहानी बताता हूं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक मेहनती किसान रहता था। उसके पास एक खेत था जहां वह फसलें उगाता और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन जब वह अपने खेत की ओर जा रहा था, उसने देखा कि एक बड़ी चट्टान उसकी जमीन के बीच में गिर गई है। चट्टान इतनी बड़ी थी कि किसान की सारी फसलें तबाह हो गई थीं। यह देखकर वह बहुत निराश हो गया और सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। किसान ने गांव के कुछ लोगों से मदद मांगी, लेकिन सभी ने कहा, यह चट्टान बहुत बड़ी है, इसे हटाना असंभव है। तुम्हें इसे स्वीकार करना पड़ेगा और नए सिरे से शुरुआत करनी होगी। किसान को यह बात पसंद नहीं आई। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह इस चट्टान को नहीं छोड़ेगा, चाहे कितनी भी मुश्किल हो। पहले दिन उसने अकेले ही कोशिश की, चट्टान को हटाने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुई। अगले दिन वह फिर से वापस आया, इस बार एक छोटी सी लोहे की छड़ी लेकर। हर दिन वह थोड़ी थोड़ी मिट्टी खोदता और चट्टान के चारों ओर जगह बनाता। उसे दिन रात मेहनत करनी पड़ी। कई बार उसकी उंगलियां घायल हो गईं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। महीनों की मेहनत के बाद आखिरकार वह दिन आया जब चट्टान थोड़ी सी हिली। फिर गांव के अन्य लोगों ने भी उसकी हिम्मत देखी और मदद के लिए आगे आए। अंत में सामूहिक प्रयासों से चट्टान हटा दी गई और किसान ने फिर से अपनी जमीन पर फसलें उगाई। इस कहानी से ये सीख मिलती है, जीवन में समस्याएं और कठिनाइयां चट्टान के समान होती हैं। अगर हम उन्हें असंभव मानकर छोड़ देंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर हम धैर्य, मेहनत और दृढ़ संकल्प से उनका सामना करेंगे तो हम उन्हें हटा सकते हैं और अपने रास्ते को साफ कर सकते हैं। समस्याएं हमारे जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उनका समाधान हमारी मेहनत और हिम्मत में छिपा होता है। मछली और तूफान की कहानी। समुद्र के किनारे एक मछुआरा रहता था जो अपनी नाव के सहारे मछलियां पकड़कर जीवन यापन करता था। उसकी एक छोटी नाव थी और वह रोज सुबह जल्दी समुद्र में जाता और रात को वापस आता। एक दिन जब वह समुद्र में मछलियां पकड़ रहा था, अचानक एक बड़ा तूफान आ गया। उसकी छोटी नाव को लहरें इधर उधर फेंकने लगीं और वह पूरी तरह से असहाय महसूस करने लगा। उसने नाव को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन लहरें इतनी तेज थीं कि उसकी कोशिशें नाकाम हो रही थीं। वह डर से कांप रहा था और सोच रहा था कि उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। तभी उसने देखा कि समुद्र की सतह पर एक छोटी मछली लहरों के खिलाफ तैर रही थी। मछली लहरों से डरने की बजाय उनसे लड़ रही थी। वह तूफान के खिलाफ अपनी पूरी ताकत लगाकर तैरती जा रही थी। यह देखकर मछुआरे को हिम्मत मिली। उसने सोचा, जब एक छोटी सी मछली लहरों का सामना कर सकती है तो मैं क्यों हार मानूं। उसने अपने डर को पीछे छोड़ दिया और अपनी नाव को संभालने की पूरी कोशिश की। उसने अपनी नाव की दिशा बदलने की कोशिश की और लगातार चप्पू चलाता रहा, चाहे लहरें कितनी भी भयंकर क्यों न हो। धीरे धीरे उसने तूफान से बाहर निकलने का रास्ता पा लिया और आखिरकार सुरक्षित किनारे पर लौट आया। इस कहानी से ये सीख मिलती है, जीवन में समस्याएं तूफान के समान होती हैं। जब तूफान आता है तो सबसे आसान रास्ता हार मान लेना लगता है, लेकिन अगर हम उस छोटी मछली की तरह हिम्मत दिखाते हैं और समस्याओं का सामना करते हैं तो हम तूफान को पार कर सकते हैं। कठिनाइयां हमें तोड़ने के लिए नहीं आती, बल्कि हमें और मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जब भी जीवन में मुश्किलें आएं, हमें हार मानने की बजाय उनका डटकर सामना करना चाहिए। बांस और फर्राटे की कहानी। किसी समय एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था।
उसके पास एक बांस का पौधा और एक फर्राटे का पौधा था। किसान दोनों की देखभाल करता, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा अंतर था। फर्राटे का पौधा तेजी से बढ़ता था, कुछ ही हफ्तों में ऊंचा हो जाता था, जबकि बांस का पौधा जमीन के अंदर ही रहता था। कई सालों तक बांस के पौधे में कोई बढ़ोतरी नहीं दिखाई दी। किसान चिंतित हो गया और सोचने लगा कि बांस का पौधा बेकार है। फिर एक दिन अचानक बांस का पौधा तेजी से बढ़ने लगा और कुछ ही महीनों में वह फर्राटे से भी ऊंचा हो गया। किसान को तब एहसास हुआ कि बांस का पौधा जमीन के अंदर अपनी जड़ों को मजबूत कर रहा था, ताकि जब वह ऊपर बढ़े तो तूफान और कठिनाइयों का सामना कर सके। इस कहानी से यह सीख मिलती है, कभी कभी जीवन में समस्याओं का समाधान जल्दी नहीं आता। हमें धैर्य और संघर्ष करना पड़ता है, जैसे बांस अपनी जड़ों को मजबूत करता है। समय के साथ हमारी मेहनत और धैर्य का फल अवश्य मिलता है। कठिनाइयों का सामना करते हुए हमें अपनी नींव को मजबूत करना चाहिए, ताकि हम बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंच सकें। राजा और पत्थर की कहानी। एक बार एक राजा ने अपने राज्य के मुख्य मार्ग पर एक बड़ा पत्थर रखवा दिया। फिर वह पास के एक पेड़ के पीछे छिप गया और यह देखने लगा कि कौन पत्थर को हटाने का प्रयास करता है। कई लोग आए और गए, लेकिन सबने सिर्फ पत्थर को देखकर अपने रास्ते बदल दिए। कुछ ने राजा और सरकार को दोष दिया कि उन्होंने सड़क से पत्थर नहीं हटवाया। कई दिनों बाद एक गरीब किसान उस रास्ते से गुजरा। उसने पत्थर देखा और सोचा, यह पत्थर लोगों के लिए मुसीबत बन रहा है, इसे हटाना चाहिए। उसने पूरी मेहनत और पसीने के साथ पत्थर को हटाया। जब पत्थर हटा तो नीचे एक थैली मिली, जिसमें सोने के सिक्के और राजा का एक पत्र था, जिसमें लिखा था, जो भी यह पत्थर हटाएगा उसे यह इनाम मिलेगा। इस कहानी से यह सीख मिलती है, कठिनाइयों का सामना करना हमें नए अवसर प्रदान करता है। समस्याओं को नजरअंदाज करने की बजाय जब हम उन्हें हल करने की कोशिश करते हैं, तो हम सफलता और नए रास्तों की ओर बढ़ते हैं। कठिनाइयां हमें मजबूत और साहसी बनाती हैं, और जब हम उनका सामना करते हैं तो हमें अपने जीवन में नए अवसर मिलते हैं। हे अर्जुन, उठो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। कठिनाइयों के खिलाफ डटकर खड़े हो जाओ। अज्ञानी लोग ही कर्म के फल की इच्छा करते हैं। समस्याओं के समाधान के लिए कर्म करो, परिणाम की चिंता मत करो। जो निंदा और प्रशंसा को समान समझता है, वही सच्चा साधक है। कठिनाइयों में नकारात्मकता से दूर रहो, अपने कर्म पर ध्यान दो। कोई भी क्षण भर के लिए भी कर्म से रहित नहीं रह सकता। समस्याओं के समय निष्क्रिय न रहो, कर्म करते रहो। सुख और दुख इंद्रियों के अनुभव मात्र हैं। कठिनाइयों को अस्थायी मानो और उनसे ऊपर उठो। कर्म न करने से व्यक्ति कर्म के परिणामों से मुक्त नहीं होता। समस्याओं का समाधान कर्म से ही संभव है, आलस्य से नहीं। अज्ञान से ज्ञान की ओर जाओ। समस्याओं का समाधान विवेक और ज्ञान से करो। डर के बजाय धैर्य और साहस से समस्याओं का सामना करो। समस्याएं तुम्हें मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाने आती हैं। हर कठिनाई को एक अवसर की तरह देखो और उनका सामना करो। हर समस्या से कुछ नया सीखने का मौका मिलता है। समस्याओं के सामने हार मानने के बजाय उनका डटकर सामना करो। जीवन की समस्याओं और असफलताओं से घबराओ मत, क्योंकि ये सफलता का रास्ता दिखाती है। अंधेरे से रोशनी की ओर की कहानी। एक समय की बात है, एक युवक अपनी जिंदगी से बहुत परेशान था। उसे लगने लगा कि वह हर जगह असफल हो रहा है और जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। वह अपने गुरु के पास गया और अपनी समस्याएं बताईं। गुरु ने उसे एक मोमबत्ती दी और कहा, इस मोमबत्ती को लेकर एक अंधेरे कमरे में जाओ। युवक ने ऐसा ही किया। जब वह अंधेरे कमरे में गया और मोमबत्ती जलाई, तो कमरे में थोड़ी रोशनी फैल गई। गुरु ने उससे पूछा, तुम्हें कैसा लग रहा है? युवक ने जवाब दिया, अब मुझे रास्ता दिखाई दे रहा है। गुरु ने कहा, समस्याएं अंधेरे की तरह होती हैं, लेकिन जब तुम समाधान के रूप में रोशनी जलाते हो, तो वह अंधकार धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। इस कहानी से यह सीख मिलती है, जीवन में समस्याएं अंधकार की तरह होती हैं, लेकिन अगर हम समाधान ढूंढने का प्रयास करें, तो हम उस अंधकार से बाहर आ सकते हैं। हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि हर समस्या के लिए रास्ता तलाशना चाहिए। जैसे एक छोटी सी रोशनी अंधेरे को हरा देती है, वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास
समस्याओं को हल कर सकते हैं। चींटी की मेहनत की कहानी। एक दिन एक आदमी बैठकर चींटियों को देख रहा था। उसने देखा कि एक चींटी अपने से कई गुना बड़े टुकड़े को उठाकर चल रही थी। चलते चलते वह टुकड़ा कई बार गिरता, लेकिन चींटी बार बार उसे उठाकर अपने बिल की ओर बढ़ती रही। कई बार ऐसा हुआ कि वह बिल के पास पहुंचकर भी टुकड़ा गिरा देती थी, लेकिन वह हार मानने की बजाय फिर से कोशिश करती और अंत में सफल हो गई। उस आदमी ने इस छोटी सी चींटी से बहुत बड़ी सीख ली। वह समझ गया कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें लगातार कोशिश करते रहना चाहिए। इस कहानी से यह सीख मिलती है। जीवन में कई बार हमें लगेगा कि हमारी कोशिशें बेकार जा रही हैं, लेकिन अगर हम हार मान लेंगे तो सफलता कभी हाथ नहीं लगेगी। चींटी की तरह हमें अपनी कोशिशें जारी रखनी चाहिए, चाहे रास्ते में कितनी भी बाधाएं क्यों ना आएं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो बार बार गिरकर भी उठ खड़े होते हैं। भगवद गीता हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए एक अद्वितीय मार्गदर्शन प्रदान करती है। गीता के उपदेश कर्म, धैर्य, संभाव और आत्मसंयम पर आधारित हैं, जो हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में आने वाली हर समस्या का समाधान हमारे अपने कर्मों और विचारों में निहित है। भगवान कृष्ण के अनुसार हमें हर परिस्थिति में निष्काम कर्म करना चाहिए, फल की चिंता किए बिना। कठिनाइयां जीवन का हिस्सा है, लेकिन सही दृष्टिकोण, ज्ञान और भगवान में आस्था हमें इन चुनौतियों को पार करने की शक्ति देती है। गीता हमें यह भी सिखाती है कि जीवन के हर पल का सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि समय अनमोल है। समस्याएं हमें मानसिक और आत्मिक रूप से मजबूत बनाने के लिए आती हैं, और हमें उन्हें एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। संक्षेप में, भगवद गीता हमें एक संतुलित और धैर्यपूर्ण जीवन जीने का रास्ता दिखाती है, जहां समस्याएं केवल आत्मविकास का एक माध्यम बनती हैं। जय श्री कृष्ण। शायद